यस, एनीथिंग एनीवन वुड लाइक टू शेयर? अभी तो कम लोग हैं, आप लोग पूछ सकते हो, या आपकी कोई ड्रीम्स ठीक से लिखवानी है, या ब्लेसिंग्स आप लोग ठीक से लिख रहे हो कि नहीं, या कोई ऐसी एक्सरसाइज जो लग रहा है कि आपसे नहीं हो पा रही है। सब लोग शावर के टाइम में ना बॉडी के सारे पार्ट्स को थैंक यू करना चालू करिए। शावर के टाइम ये नियम डालिए। एंड शावर के टाइम क्यों? क्योंकि वाटर में एनर्जी होती है, इसलिए शावर के टाइम अपने वैसे भी उस समय कुछ ना कुछ मन में सोच ही रहे होते हैं, या पता नहीं क्या कर रहे होते हैं, तो उस समय मेन पूरा काम का हम लोग सोचते रहते हैं, दिन भर के हाँ, काम का हम लोग सोचते हैं नहाते हाँ, वक़्त, कि तो ये करना बाकी है, ये यस, करना तो वो बाकी है। अपने को जरूरी नहीं है, बाहर निकल के भी सोच सकते हाँ, हैं। हाँ, उस समय सारा बॉडी पार्ट्स का थैंक यू कर दो एकदम थैंक अच्छे से। यू, यस। मिरर में दिन में 2-3 बार मिरर में देखो, मिरर में देखो एंड से आई लव माई सेल्फ, आई लव यू, जो मिरर में दिख रहा है आपको, ठीक है, आई एम द बेस्ट। जितना आप माने खुद को जब आप वो करोगे ना एलिवेट, you will see a lot of difference in your lives. Okay, let's wait for 2-3 minutes more. मनी का पहला वाला चैप्टर सबको याद है, पैसे का। तो कभी भी पैसे देते समय या पैसे की चिंता या पैसे का माने पैसे के लिए कुंठित होना, जलन करना, दुखी होना कभी नहीं करना है। मनी हैज ऑल्सो एनर्जीज, ये अभी हमें नहीं पता है बट इट हैज। अच्छा, राइस वाला एक्सपेरिमेंट सबको करना है, ठीक है। अभी राइस चढ़ा के आई हूँ। अरे मैं वो बोला भूल गए। माने मैं खुद भूल गई थी, अभी मैंने देखा कि ना मेरे सर्वेंट लोग तो रोज बनाते ही है ना, तो मैं उससे लेकर आई। एक पे मैंने आई लव यू लिख दिया है, ठीक है, इसमें राइस डाल दी है, और एक में कुछ भी नहीं लिखा है, टोटली दिस इज विदाउट एनीथिंग। हाँ, अभी इसमें पानी डालूंगी आप लोग के सामने ही, कि आप लोग को शक नहीं हो कि मैंने पहले से कुछ जादू कर रखा। और ये इसमें मेन है ना फीलिंग्स का है सारा। अब आप उसको ऊपर से बोल रहे हो आई लव यू, थैंक यू, फिर आप वो देखोगे बाद में सड़ गया, तो आप सोचोगे तो सड़ गया है तो खराब हो गया, नहीं, आपको उसको एकदम फीलिंग से बोलना है, जैसे आप अपने बच्चों को या फैमिली वालों को बोलते हो, एकदम फीलिंग से, वो फीलिंग समझेगा आपकी। इट इज नॉट कि आप दिखावे का बोलोगे। ये जनरली होता है विथ हेट, जैसे लोग कराते हैं लव एंड हेट, और हेट वाले को बहुत आई हेट यू करना पड़ता है, तो वो एकदम माने ये वाला एकदम वाइट और हेट वाला एकदम ब्लैक हो जाता है। बट सिंस वी आर नॉट डूइंग हेट, बिकॉज एक जिंदगी से मेरे तो आई थिंक हेट निकल गया है, नफरत निकल ही गई है, तो आई डो नॉट वांट टू यूज, क्यों मैं अट्रैक्ट करूं हेटरेड को, तो आई थिंक बेटर है कि इग्नोर ही कर लेंगे। हेलो ज्योति, गुड आफ्टरनून, नाइस टू सी यू। हाय सॉरी, 2 दिन पूरा मिस हो गया। बट यू ट्राइड टू सी द रिकॉर्डिंग्स? हाँ बाकी है अभी, और मैं आई विल कंप्लीट टुडे, बाय टुडे ओनली। अच्छा, नो, जैसे if रात में 9 to 10 you are free, तो my friend takes sessions there, और उसका शायद 3-4 क्लास मेरे से बाद में चालू किया था उसने, तो if अच्छा you अच्छा अच्छा, want, तो आप मेरा दो, लास्ट 3 क्लास रहा हुआ है बस। हाँ, तो शायद अगर आप चाहते हो तो उसमें आप 2-3 क्लास, जो अगर आपको लाइव करना है तो, हाँ अदर हाँ हाँ, रिकॉर्डिंग सुनना है तो आप सुन सकते हो। नहीं रिकॉर्डिंग में क्लियर, मतलब ओके, कोई या इशू बेटर नहीं है, है। 2 people से वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं नहीं, और मेरे को फिर कोई क्वेरीज और कुछ भी होगा देन आई विल आस्क यू आल्सो। तो ओके, मैं कल एक रिकॉर्डिंग पूरा देखी, उसके बाद मैंने उसका किया पूरा, एंड देन आई सेंड इट टू यू द पिक्चर की नहीं, यस, मतलब एक के बाद एक करते हैं, लेट्स कंप्लीट द फर्स्ट थिंग एंड देन आई विल वॉच द अनदर वीडियो। yes. Okay, so today is our day 9. We have completed 8 days. 8 नहीं, एक day 0 भी था, तो 9 days of our, ब्लेसिंग्स 8 हो गई हैं, ब्लेसिंग्स 8 हो गई हैं। हाँ, blessings 8 ब्लेसिंग्स दिन हो 8 हो गए गई हैं। हैं। हाँ, Yes, हाँ। और everybody, इसके बाद Jyoti, are you writing blessings and doing magical rock? Yeah, that both the thing I'm doing in Yes. regular basis, Because वो but कभी rather नहीं छूटना है, चाहे घर में नहीं शादी नहीं, हो, anything, कुछ भी नहीं, कभी भी that नहीं। that thing I'm doing like night, that gratitude stone, and Yes. मॉर्निंग में वो ब्लेसिंग, वो फिक्स है मेरा।
बट वो Perfect. टाइमिंग का थोड़ा सा कहीं हो गया अभी इन दिनों थोड़ा। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो शुरू में हमारे साथ भी होता था। वो कभी देखे कि अरे नहा लिए, धो लिए, फिर टाइम मिला है लास्ट थोड़ा देरी से 11 बजे टाइम मिल रही है। बट अब एकदम हैबिट में आ गया है। अब माने फर्स्ट थिंग तो फर्स्ट थिंग ही होता है एकदम मॉर्निंग में। नहीं वो तो फर्स्ट थिंग ही करती हूँ, बस ये क्लास का रह गया मेरा, तो वो मेरे को क्लास का। लिटरली मैं जिधर भी थी मेरा दिमाग यहीं पे था कि मेरा 3 से 4 क्लास मिस हो रहा है, मेरा 3 से 4 क्लास मिस हो रहा है। ओके, So, चलो। वो चीज- सो लेट्स स्टार्ट टुडेज। प्रतिभा, आर यू देयर? खाली ज्वाइन करके रखती है। Yes, yes, yes. ओके, आज का हमारा चैप्टर है मनी मैग्नेट, धन का चुंबक। यस, तो आप देख रहे हो पिक्चर में कैसे रुपए उड़ रहे हैं, गिर रहे हैं हमारे ऊपर, और उन पर मैजिक की किरणें हैं, मैजिक रेज आर देयर। धन का चुंबक, मनी मैग्नेट। कौन कौन हमारे सेशन में मनी मैग्नेट बनना चाहता है? ऐसा हो कि मनी हम अगर जब आए चिपक के रहे, एकदम चिपक जाए, जब भी हम सबके मनी पास। चुंबक बन जाए एकदम। Yes, everyone wants to become. Yes, everyone. Yes, so it is day 9, the money magnet. उषा आंटी आप पढ़ोगे ना? हाँ, ओके, start करूं? हाँ स्टार्ट करें। It is only with gratitude that life becomes rich. Dietrich von, ये ऋतु बड़ा कर दे थोड़ा, 1 मिनट। अच्छा, हाँ, Dietrich Bonhoeffer, Lutheran pastor. यस। Gratitude is एक मिनट आंटी। इट इज ओनली विथ ग्रेटिट्यूड, कृतज्ञता ही एकमात्र जरिया है जिससे जीवन समृद्ध बनता है। ठीक है, कृतज्ञता इज द ओनली टूल, ओनली वो जो जरिया जिसको, या तरीका जिसको बोल सकते हैं। और ये हर बार हर चैप्टर में कहीं ना कोई इससे अलग अलग रूप में कह ही रहा है। यस आंटी। gratitude is riches and complaint is poverty. It's the golden rule of your whole life, whether it's your health, job, relationship or money. The more grateful, हाँ, 1 मिनट। हाँ, सो ये लाइन पहले भी हमारे चैप्टर में आई थी, अगर सबको याद है। कृतज्ञता है समृद्धि और शिकायत है गरीबी। ठीक है, ये लाइन पहले भी आई थी, और ये लाइन मैंने तो अपने जीवन में एकदम इसको वो कर लिया है, गांठ बांध लिया है मैंने। आई हैव मेड इट प्रिंसिपल कि ये तो मैंने बिल्कुल कंप्लेंट से जितना दूर हो सकता है दूर रहूंगी, बिकॉज पॉवर्टी तो वी डोंट वांट, नोबडी वांट्स पॉवर्टी इन देयर लाइव्स, चाहे वो कोई भी एरिया में हो। ओके, whether it's our health, job, relationships और money। ठीक है, यस। तो अगर हम एक कंप्लेंट करते हैं तो हम पॉवर्टी में जाते ही हैं, और 10 स्टेप पीछे भी चले जाते हैं। तो वी विल नेवर थिंक ऑफ एनी कंप्लेंट, स्पेशली मनी में तो बिल्कुल भी नहीं। ओके, हाँ आंटी। the more grateful you can be for the money you have, even if you don't have very much, the more riches you will receive. And the more you complain about money, the poorer you will become. Today's magical practice turns one of the biggest reasons people complain about money into an act of gratitude, and so it has double the power to change the circumstances of your money. You will be replacing a complaint which makes you poorer with gratitude, which magically brings you riches. एक सेकेंड आंटी, हाँ एक हाँ। मिनट। सो आज की जो हमारी मैजिक प्रैक्टिस है, अब आप सोचोगे कि मनी तो एक बार हो चुकी है, तो वापस से हम मनी क्यों कर रहे हैं? बिकॉज अब हम लोग को मालूम है कि मनी के साथ क्या करना है। तो जो हमारा फर्स्ट मनी चैप्टर था उसमें वी हैड डन कि जो हमारे पास पैसे आज तक आए हैं, या फिर जब जो आज तक हमारे ऊपर खर्च किए गए हैं, या जो हमारे पास है, उसके लिए हमें कृतज्ञ होना है। तो वी विल अट्रैक्ट मोर मनी इनटू आवर लाइव्स।
तो आज का जो प्रैक्टिस है वो बता रहा है कि जब पैसे आते हैं तब तो इट इज वेरी इजी टू बी ग्रेटफुल। सभी को ही ग्रेटफुल हो सकते हैं। मेरे पास 5 लाख आ गए, मेरे पास 10 करोड़ आ गए, मेरे पास 10,000 आ गए। बट जब पैसे देने होते हैं, ओके, व्हेन वी आर गिविंग मनी, जब हम लोग अपने बिल्स पे कर रहे हैं या रेंट दे रहे हैं या कोई भी चीज पे कर रहे हैं, तब किसी के पास ग्रेटिट्यूड नहीं आता है, तब वो दिल में तकलीफ होती है। तो हम उस प्रैक्टिस को, जो हमारा एक कंप्लेंट का एरिया है, दैट वी विल रिप्लेस विथ ग्रेटिट्यूड, विच विल मैजिकली ब्रिंग अस रिचेस। ठीक है, ये एक हमारा माने कि एक तो नेचुरल, दिस इज आवर नेचुरल, हाउ टू यू से, रिएक्शन। कोई भी जब बिल पे किया, ओ गॉड इतने रुपए देने पड़ रहे हैं, बट अपने ये नहीं सोचते कि उस बिल से जो हम खरीद रहे हैं, जो भी उससे या सर्विस लिए हैं या जो भी प्रोडक्ट आया है, उसको तो हम यूज कर रहे हैं ना। इट इज नॉट कि हम ऐसे ही फ्री में बिल दे रहे हैं। अगर हम अपने मेड की सैलरी दे रहे हैं, मेड की वो महीने का पैसे दे रहे हैं, तो उस मेड ने पूरे महीने भर काम किया है हमारे लिए, हमारा हेल्प किया है, हमारी सेवा की है, तो उसके लिए हमको थैंक यू होना है पगार देते वक्त। हमको वो पगार देते वक्त उस पैसे के लिए तकलीफ नहीं करनी है, उससे जो सर्विस मिली है उसके लिए ग्रेटफुल होना है। जब मैंने सपोज अगर हम लोग अपने बिजली का बिल पे कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने पूरे महीने बिजली का यूज किया है। वी हैव यूज्ड वाईफाई, वी हैव यूज्ड गीजर्स, हमने कितना माने एवरीथिंग वी हैव यूज्ड, इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनर, एवरीथिंग। तो इफ वी आर पेइंग द बिल, तो फिर हमें उस समय तकलीफ नहीं होनी चाहिए, बिकॉज दैट शोज दैट वी आर बीइंग अनग्रेटफुल for all those services or all those products which we have received from that money. Okay, so आज की हमारी प्रैक्टिस इट इज अबाउट दैट। यस आंटी, पढ़िए। Most people would not think they complain about money, but if there is a lack of money in their life, they are complaining without realizing it. Complaining happens through people's thoughts as well as their words, and most people are not aware of the many thoughts in their head and complaining negative, jealous, or worried thoughts नहीं or आंटी, words about. वहां पे वो खत्म हो गया। मोस्ट पीपल आरंट अवेयर ऑफ द मेनी थॉट्स इन देयर हेड। फिर एनी कंप्लेनिंग, Any complaining, negative, jealous, or worried thoughts or words about money are literally creating poverty. And of course, the biggest complaints come when money has to be paid out. यस, If you don't have enough money, paying your bills can be one of the most difficult things to do. It can seem like there is a greater stream of bills than there is money to pay them. But if you complain about your bills, then what you are really doing is complaining about money. यस आंटी, एक मिनट। सो कंप्लेनिंग वी थिंक कि होता नहीं है, वी तो डोंट कंप्लेन अबाउट मनी, बट जनरली वो ऑटोमेटिक आइदर थॉट्स या वर्ड्स में आ ही जाती है लोगों के पास। एनी कंप्लेनिंग, चाहे वो जेलसी हो, वरिड थॉट्स हो, नेगेटिव थॉट है, एनी कंप्लेनिंग, इट विल क्रिएट पॉवर्टी। और जब हमें पैसे देने होते हैं उस समय सबसे ज्यादा कंप्लेन्स आते हैं। जब हमारा फोन का बिल आता है एंड वी आर लाइक, माय गॉड, ये वोडाफोन तो हमें लूट रहा है, इतनी तो मैंने बातें ही नहीं की, कहाँ से इतना पैसा आ गया? बिजली तो मैंने इतनी यूज ही नहीं की, हर महीने ये 20,000 का आ जाता है। तो जब भी बिल पे करते हैं, चाहे राशन का बिल आता है, वो सामान हमने खरीदा है अपने यूज के लिए, लेकिन जब वो बिल आता है और हमें उसके पैसे देने हैं, तब वो बड़ा कंप्लेनिंग एटीट्यूड एक ठो आ जाता है। यस, And complaining keeps you in poverty. If you don't have enough money, the last thing you would normally do is feel grateful for your bills. But in fact, that's exactly what you have to do to receive more money in your life. To have a rich life, you must be grateful for everything to do with money. And begrudging, begrudging. your
your bills is not being grateful. You must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or service you have received from those who build you. It is such a simple thing to do, but it will have a monumental effect on the money in your life. You will literally become a money magnet. Yes, एक minute Isn't aunty, it? एक minute aunty. So we will literally become a money magnet. सबको लग रहा होगा कि क्या ये सब क्यों करना है, कितना इम्पोर्टेंट थोड़ी है ये क्यों हम पढ़ रहे हैं, बट दिस इज समथिंग वेरी इम्पोर्टेंट. अगर हम हर वक्त शुक्राना, पैसे आ रहे हैं तो शुक्राना, जा रहे हैं तो शुक्राना, ठीक है, हमारे पास है तो शुक्राना. अब माने ये जो ग्रैटिट्यूड का साइकिल होगा, ये जो मनी का साइकिल में हमने ग्रैटिट्यूड भर दिया, इट विल क्रिएट सच मैजिक that we will literally become a money magnet. And this is not a joke. ये सच में ऐसा होता है. अगर सपोज आपने किसी को 100 रुपए दिए और उसने बदले में आपको 10 रुपीज वापस दिया, 90 रुपीज का कुछ सामान था, तो उस जो वो 90 रुपीज दिया उसके लिए भी यू बी ग्रेटफुल बिकॉज यू आर गेटिंग समथिंग ना. उस 90 रुपए में आपने जो खरीदा है, और जो 10 रुपीज वापस आए उसको भी ग्रैटिट्यूड के साथ वापस अपने वॉलेट में या जहां पर भी आप मनी रखते हो, विथ ग्रैटिट्यूड यू विल कीप दैट मनी. वॉट एवर चेंज, जब भी कोई भी चेंज मिलता है, अब वो किससे मिल रहा है, वी डोंट नो ना कि वो कौन सी एनर्जी से वो मनी आई है. अगर कोई पूरे पैसे भी दे रहा है आपको कोई चीज के जो बाकी है, तो वी नेवर नो कि उसमें क्या एनर्जी है, और वो हमारे जाकर मनी में मिक्स हो जाएगी या वो हमारे मनी का एक हिस्सा बन जाएगी. तो ऑलवेज उसको ग्रैटिट्यूड देके ही अपने ड्रॉर में या वॉलेट में जहां आप मनी रखते हो सेफ में, उसको तभी रखना है. मनी हैज मनी हैज बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव एनर्जीज. अगर उसमें आप ग्रैटिट्यूड देते हो, इट हैज पॉजिटिव एनर्जी, तो फिर उसको ऑलवेज वैसे ही करना है. एंड to be कहाँ गया, you must do the exact opposite, which is to be grateful for the goods or services you have received and from those who build you, जिन्होंने भी वो bill दिया है आपको. and you have to माने be grateful from heart. माने इसको ऐसे नहीं कि ठीक है मैंने कहा है इसलिए इसको थैंक यू बोल देते हैं. जितना सिंसियरली you will feel gratitude, सडनली पता है, सडनली आप देखोगे कहीं ना कहीं से मनी के चैनल्स खुल रहे हैं आपके लिए. करके देखो. मैंने फर्स्ट सेशन मनी का था, उसमें कुछ ब्लॉकेजेस हट गए. सेकंड वाला ये आया है, कुछ और ब्लॉकेजेस हट जाएंगे. जो हमारे एवेन्यूज हैं मनी के, धीरे धीरे दे विल स्टार्ट ओपन, एंड वी कैन लिटरली अट्रैक्ट मोर एंड मोर मनी इन आवर लाइव्स. आज मेरी फ्रेंड का भी आज ये सेम ही चैप्टर है, वो भी सेशन ले रही है, साथ में ही हम लोग कर रहे हैं. तो उसका आज मनी का चैप्टर है, आज ही उसके स्टूडेंट्स की सारी फीस एंड ऑल आज ही सुबह सुबह उसको मिल गई. और कल क्या हुआ मेरे साथ, जैसे हम लोगों को ना क्यूज मिलते हैं, व्हेन यू हैव डन, कम से कम एक बार मैजिक पूरा कर लोगे आप, तो आपको ना बहुत सारे क्यूज या ओमेंस या साइंस दिखने लगते हैं. तो कल क्या हुआ, मैं कुछ सफाई कर रही थी, तो मेरे को वो ड्रॉर में से ना मोनोपोली के वो मनी पड़े थे. मोनोपोली का गेम नहीं था, एक अलग सा ही डब्बा था. मैं सोची ये क्या है, इसमें देखूं, तो खोल के देख रही हूँ, तो मोनोपोली के वो नोट होते हैं ना, वो थे. मेरे को याद भी नहीं कि कब रखा है मैंने उसमें, क्या बचपन में कभी बच्चे खेलते थे उससे. मैं बोली वाह, ये तो बहुत अच्छा साइन है, दिस इज माने मेरे को तो पैसे कहीं ना कहीं से आने वाले. और फिर मैं दूसरी ड्रॉर ठीक करने लगी, तो उसमें से कोई किताब निकली, कोई वो जो पंचांग टाइप की होती है, और उसमें से 2 लॉटरी के टिकट निकल के गिरे. मैंने आज तक लाइफ में खरीदे ही नहीं है लॉटरी के टिकट. अब वो किसकी बुक होगी पता नहीं, किसका लॉटरी का टिकट था. एंड आई वॉज वेरी हैप्पी कि टुडे इज माई मनी डे. और शाम को वाकई में व्हेन माय हस्बैंड रिटर्न्ड फ्रॉम ऑफिस, ही हैड गॉट अ बंडल ऑफ मनी. मैंने बोला कि मैं तो जानती थी आ जाएगा. वो बोलते हैं कि नहीं नहीं ये टेम्पररी है, इतना खुश मत हो. मैं बोली कोई बात नहीं, टेम्पररी है लेकिन आज आया ना. आई न्यू दैट. ओके, so yes, What sorry, I got carried away. Where were we?
What if the only way you could live in a home was by saving up all the money and paying cash for it? What if there was no such thing as lending, institution, or places to rent? Most of us would be living on the streets. So be grateful to the lending institution on your landlord because they have made it possible for you to live in a home or apartment. If you are paying a bill for gas or electricity, think about the heating or cooling you receive, the hot showers, and every appliance you were able to use because of the service. If you are paying a phone or internet bill, imagine how difficult your life would be if had to travel for vast distance to talk to each person individually. Think about how many times you have been able to call family and friends, send and receive emails, or access informations intently through the internet because of यस आंटी, your 1 मिनट। सो अगर हम अपने हाउस के रेंट का, अगर हमारा फ्लैट रेंट पे है और हम रेंट का वो माने पैसे दे रहे हैं या बिल दे रहे हैं, बिल चुका रहे हैं, तो जस्ट थिंक कि कितना माने कितना इजी है कि वी कैन जस्ट टेक हाउसेस ऑन रेंट। वी डोंट हैव टू कलेक्ट ऑल द मनी जो एक घर खरीदने के लिए चाहिए होता है। अगर लेंडिंग इंस्टीट्यूशन से नहीं होते, लैंडलॉर्ड्स नहीं होते, जस्ट इमेजिन माने अगर घर में रहना है तो पूरे पैसे दो और रहो, और उसको खरीदो और रहो। तो इट इज सो स्मॉल थिंग्स दैट वी कैन बी ग्रेटफुल अबाउट। अगर हम गैस का बिल दे रहे हैं तो जस्ट इमेजिन कि उस गैस से हमें कितने कितने माने व्हाट वी आर यूजिंग इन द हाउस। इलेक्ट्रिसिटी वी हैव डिस्कस्ड ओनली। इंटरनेट बिल है तो उसके बिना तो हम रह ही नहीं पाएंगे, जो हम लोग इंटरनेट यूज कर रहे हैं। नेटफ्लिक्स भी उसी से चलता है, हमारा यूट्यूब भी उसी से आता है, अमेजन भी उसी से चलता है। सो एवरीथिंग, एवरी बिल्स विच वी आर पेइंग, वी आर गेटिंग सम और अदर great benefit from it. Yes, auntie. service provider. All of these remarkable services are at your fingertips. So be grateful for them and be grateful that the companions trust you by providing their services before you have paid for them. Yes, this is very important. तो आप सोचिए सारी जो कंपनीज है वो आपको कितना ट्रस्ट करती है कि पहले आपको सर्विस देती है और बिल बाद में आता है। आप बिजली पहले थोड़ी बिल दे देते हो, फोन का बिल पहले ही थोड़ी देते हैं हम, जो भी हमारे बिल्स है वो पहले ही थोड़ी देते हैं। वी ऑलवेज गेट द प्रोडक्ट एंड देन वी गिव द बिल्स। अगर हम कुछ इमीडिएटली वी आर बाइंग तो इट इज ऑब्वियस कि हाँ वी आर पेइंग इमीडिएटली, पर वॉट एवर थिंग्स वी बाई ऑन क्रेडिट, जो हम बाद में उसके पैसे देते हैं, तो कंपनीज ट्रस्ट अस ना, एंड सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि माने ये तो हमारा बिल्कुल राइट बनता है टू बी ग्रेटफुल फॉर दोज सर्विसेज। यस आंटी, पढ़िए। Ever since I discovered the phenomenal power of gratitude, I write the magic words, thank you, paid on every bill as I pay it, and I never miss a single one. At the beginning, when I did not have the money to pay a bill, I would still use gratitude's magical power and would instead write across the bill, thank you for the money. Then when I had the money to pay it, I would add, thank you, paid. यस, एक मिनट आंटी। तो अब आज ये क्या बोल रहे हैं, अब हम लोगों को क्या करना है, whenever, अभी के बाद, whenever you receive a bill, ठीक है, चाहे हमने उसके पैसे दे चुके हैं, if suppose we have, I can show you, wait, yes, ये जैसे मैंने ना परसों कोरियर किया था मेरी डॉटर को, ऑल द सामान जो उसका छूट गया था, वो कॉलेज चली गई, तो ये उसका कोरियर का बिल है। अब जैसे ही मेरे पास आया, मैंने यहाँ पे नीचे लिखा है थैंक यू पेड, ठीक है, मतलब आई एम ग्रेटफुल फॉर द मनी आई हैव पेड फॉर दिस कोरियर। वो जल्दी से जल्दी उसके पास पहुंच जाए सामान। आई हैव शोन माई ग्रेटिट्यूड टू द बिल। एक बिल देखते ही, ओ माय गॉड, 1200 रुपए लग गए उस कोरियर के, ये क्या कंपनी है कोरियर वालों की, ब्ला 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 कंप्लेन।
नो नो नो, आई एम सो ग्रेटफुल कि 1200 रुपए में उसके इतने सारे सामान चले गए। एंड थैंक यू और पेड, अगर आपको हिंदी में लिखना है तो धन के लिए धन्यवाद, ठीक है। अच्छा नहीं, सॉरी, धन के लिए धन्यवाद इज थैंक यू फॉर द मनी। जब हम माने ऑलरेडी सॉरी, जब हमारे पास बिल आया है और अभी पे करना बाकी है, जैसे इलेक्ट्रिक बिल आता है एंड वी पे यू नो एट द एंड में पे करते हैं, या फिर 3 महीने का एक साथ पे करते हैं, या कोई ऐसा बिल जो हमारे को माने क्रेडिट में आया है एंड वी आर पेइंग इट लेटर, then we write down on the bill thank you for the money, we will not say thank you paid। फिर जब उस समय जब हम उसको पे कर रहे हैं, जब हम उसके पैसे दे रहे हैं, then we will write on it thank you paid। लेकिन बिल आते ही we will write thank you for the money, और जो पैसे हमने दे दिए हैं उसके लिए थैंक यू पेड, ठीक है। तो ये आदत, ये हैबिट हर एक बिल में, छोटी से छोटी, आपने एक 10 रुपए की पेन भी खरीदी, अगर उसका बिल आया है तो राइट। एंड इफ यू हैव पेड समथिंग ऑनलाइन, अगर आपने कुछ ऑनलाइन पेमेंट किया है या उसका बिल आपके पास नहीं है, तो उस आप ऑनलाइन पेमेंट का जो वाउचर या जो है उसको आप मेल कर लो खुद को, मेल इट टू योरसेल्फ, और उसका मेल में सब्जेक्ट जो आता है उसमें लिख दो थैंक यू पेड। ओके, yes auntie। Today you are going to do the same. Take any currently unpaid bills you have and use gratitude's magical power of writing across them. Thank you for the money and feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. If you receive and pay most of your bills online, then when you receive an online bill, forward it to yourself as an email and write in the subject line in capital bold letters, thank you for the money. Next, find 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one the magic words, thank you paid. As you write on each paid bill, feel as grateful as you possibly can that you had the money to pay the bill. The more gratitude you can harness for the bill you have paid, the more money you will magically magnetize to you. मैग्नेटाइज टू यू, यस। Magnetize to you. सो अगर हमारे पास कोई बिल्स पड़े हैं पहले के, इफ यू हैव एनी अर्लियर बिल्स, तो आप उनको ढूंढ लो कहीं ना कहीं, अगर कहीं है तो। और अगर सब आप लोग फाड़ देते हो तो कोई बात नहीं, आज के बाद चालू कर लेंगे। बट अगर पहले के कोई मिल जाते हैं ना, बहुत सारे हम लोग रख लेते हैं कि वारंटी है, ये है, बिल रख लेते हैं, तो आप पहले के जितने बिल्स ढूंढ सकते हो, अगर 10 मिल जाए 10 ढूंढ लो, जिनके आप पैसे दे चुके हो, तो आप उनमें लिख दोगे नीचे थैंक यू डैश पेड, ठीक है। और अगर आपके पास कोई ऐसा बिल है जिसके अभी पैसे दिए नहीं है आपने, देन यू विल राइट थैंक यू फॉर द मनी, और धन के लिए धन्यवाद। यस। From this day forward, you could make it your regular practice that whenever you pay a bill, you briefly think about the great service you have received from the bill and write across the face of the bill the magic words, thank you paid. And if you don't have the money to pay a bill, use gratitude's magical power and write, thank you for the money, and feel as if you are saying thank you because you have the money to pay the bill. Feeling gratitude for the money you have paid out guarantees you will receive more. Gratitude is like a magnetic golden thread attached to your money. So when you pay money out, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes tenfold, sometimes 100-fold. The abundance you receive back depends not on how much money you give, but on how much gratitude you give. You could have so much gratitude when you pay a bill for $50 that you could receive back hundreds of dollars. यस, एक मिनट आंटी। सो सबसे फर्स्ट चैप्टर में व्हाट वी हैड लर्न, लॉ, एक लॉ याद किया था, लॉ के बारे में पढ़ा था। कौन सा लॉ था वो? Attraction. लॉ ऑफ अट्रैक्शन। और एक
Every Action has an opposite reaction. action has an equal and opposite An opposite reaction. So just see this line. When you pay money out, the money always returns to you. है ना? This is something कि we have never thought कि जब जब हम पैसे देते हैं, the money always returns to you. Sometimes equally, sometimes equal में आएगा, sometimes tenfold, and sometimes 100-fold. The abundance you receive does not depend on how much money you give. आप कितने पैसे दे रहे हो उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है, but on how much gratitude you are giving while you are paying the money. आपके पास इतना gratitude अगर आप उससे दे रहे हो, तो एक $50 के बिल से आप you can receive hundreds of dollars. So this is a very important, ये एक सर्कल ऑफ मनी बोलते हैं इसको. दिस इज कॉल्ड मनी सर्कल या सर्कल ऑफ मनी. कि जब भी आप देते हो, आप देखोगे कि जितने लोग जो भी ज्यादा दान करते हैं, ज्यादा डोनेशंस देते हैं, उनके पास कभी पैसों की कमी नहीं होगी. दे विल कीप ऑन गिविंग एंड गिविंग एंड गिविंग. दे हैव लर्नड दैट लॉ कि देने से बढ़ता है, देने से बरकत आती है. ठीक है, पैसे कमाना, अर्निंग मनी इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इजी ऑल्सो. कि बहुत लोग पैसे कमा लेते हैं, उन लोग कोई भी ऐसा काम करेंगे, मेहनत करेंगे, पैसे आ जाएंगे, वी विल अर्न मनी. बट उस पैसे को टिका के रखना, घर में बरकत लाना, मनी में बरकत लाना, टू बी रिच एंड टू बी वेल्दी आर टू डिफरेंट थिंग्स. तो रिच बहुत लोग हो सकते हो, बट टू बी वेल्दी इज समथिंग वेरी डिफरेंट. तो घर माने पैसा कमाना इजी है, पैसे को टिका के रखना, उसमें बरकत लाना, टू हैव मोर एंड मोर अबंडेंस जिसको बोलते हैं, दैट वी हैव टू डू. अर्निंग मनी many people can do, but we want abundance in our lives. ऐसा हो कि कभी कभी खत्म ना हो, कम ना हो. So we have to follow this circle कि जब हम पैसे दे रहे हैं, we are giving out with so much gratitude कि it will come back to us maybe 100 folds. Maybe अगर जितनी gratitude से दिया है, if अगर gratitude कम है तो equal तो आएगा ही आएगा, उससे ज्यादा है 10 फोल्ड आ सकता है, और ज्यादा है 100 फोल्ड भी आ सकता है. ओके, यस. तो The ये money बात, magnet. हाँ, यस. Count your blessings. Make a list of 10 blessings. Write why you are grateful. Reread your list, and at the end of each blessing, say thank you, thank you, thank you, and feel as grateful for that blessings as you can. Take any current paid bill you have, use gratitude's magical power, and write across each one. Thank you for the money. Feel grateful for having the money to pay the bill, whether you have it or not. Take 10 bills you have paid in the past and write across the front of each one of them the magic words, thank you. Feel truly grateful that you had the money to pay the bill, that you had the money to pay the bill. Before you go to sleep, take your magic rock in one hand and say the magic words, thank you for the best thing that happened during the day. ठीक है, ये मैजिक रॉक या ग्रैटिट्यूड रॉक सब कोई कर रहे हैं. रोज हम अपने दिन के पूरे बेस्ट चीजें सोचते हैं, क्या क्या हुआ, एंड उसमें से जो बेस्ट लगता है उसके लिए हम थैंक यू लिखते हैं. तो कभी ऐसा करो कि कोई और अपने मैजिक रॉक को रात में जब ले, तो वो तुमको याद करे, तुमने जो उससे ऐसा कुछ कहा था, कि वो आपने ऐसा कुछ उनको कॉम्प्लीमेंट दिया या ऐसा कुछ उनको कहा कि वो मोमेंट उनके लिए बेस्ट मोमेंट था, और वो मोमेंट वो अपने बुक अपने मन में लिख बोले उस दिन कि थैंक यू. वो याद करे कि आज इसने मुझे जो कॉम्प्लीमेंट दिया, शी मेड माय डे, तो वो तो मेरा बेस्ट मोमेंट था. तो हम अपने दिन के याद कर रहे हैं, इट इज गुड, बट यू बिकम दैट मोमेंट फॉर समवन एल्स.
you create that moment for someone else जो आपको याद करके थैंक यू बोले, एंड जस्ट इमेजिन कि वो कितनी सारी ग्रेटिट्यूड लौट के आपके पास आएगी. जस्ट इमेजिन. कल यस. आप ही थी दीदी, क्या? कल की मेरी मैजिक रॉक में आप ही थे. अच्छा. क्योंकि दीदी ने मुझे मैसेज किया, आपने जो दीदी को मैसेज किया, और वो जस्ट सोने के पहले ही मैंने चेक किया. ओके. थैंक यू सो मच. कल मेरी एक स्कूल फ्रेंड से भी मेरी बात हो रही थी, और कुछ ऐसे ही हम मैंने पहले का बात कर रहे थे कुछ. तो मैंने जैसे होता है ना कि हम लोग आपस में करते हैं बात कि वो तो इतनी अच्छी है, वो तो ये, लेकिन हम लोग मैंने उस इंसान को नहीं बताते. हाँ, जैसे हाँ, मैंने तुम्हें नहीं बताया, मैंने दिशा हाँ, से जरूर बात कर ली. हाँ, हाँ, तो कल मैंने उसको डायरेक्टली बोला कि हाँ, you are a very positive person and you know how to be, how to make others special. ऐसे करके मैंने उस फ्रेंड को बोला कुछ उसके लिए, पूरा जेन्युइनली बोला, एकदम दिल से बोला. हाँ, एंड शी सेड, वो मेरी माने वो भी मैजिक फॉलो करती है, मैजिक बुक. हाँ, एंड शी सेड कि मिक्की, you have given me my gratitude moment of the day. This is the moment which I will write to, which I will think today, रात में सोने से पहले. So I was like, wow, we can create those moments for people. yes. Yes. So आज का मनी चैप्टर इज ओवर. अरे वाह, अभी तो बहुत लोग दिख रहे हैं. नाइस टू सी यू जयश्री. हेलो रितु, आप लेट हो. I hope you were there from the beginning and you have listened to the whole audio, Ritu. हाँ जी, पूरा सुना मैंने. Okay, very nice. मैं कुछ शेयर भी करना चाह रही हूँ. बिल्कुल बिल्कुल शेयर करो. तुमको कुछ दिखाऊं मैं? हाँ जब दिखाओ. तुमने ये एक सेकंड में दिखा रही हूँ. ये आज सुबह मैं अपना एक ड्रॉर साफ कर रही थी, ठीक है. हाँ. तो एक छोटा सा ये ट्रेजर बॉक्स है. ओके. इसमें ये गेम था, ठीक है, मैं बच्चों को खिलाने के लिए लाई थी. अच्छा. इसमें बहुत सारे कंट्रीज के झंडे हैं, फ्लैग्स हैं. और ये एक पासपोर्ट है, आर्टिफिशियल पासपोर्ट. जब बच्चे छोटे थे ना, ओके. हाँ. तो ये पासपोर्ट मैं उनको समझाने के लिए रखती थी कि क्या है. ओके. इसमें नाम लिखा था यशविनी अग्रवाल का. अच्छा. एट द सेम टाइम सबसे पहले जो मुझे मिला वो ये नोट थे. ये देखो, दिख रहे हैं? अच्छा. हाँ दिख रहे हैं ना. ये वो गेम मैं साफ कर रही थी. ओके. थोड़े दिन पहले यशविनी बोल भी रही थी कि मम्मी मैं ना इमेजिन कर रही हूँ कि मैं कहीं बाहर फॉरेन ट्रिप पे गई हूँ. दिस इज योर क्यू. यस. ये छोटे छोटे ना लाइफ हमें क्यूज देते हैं, बट हम लोग माने अवेयर नहीं होते उन क्यूज के लिए. तो दिस इज योर क्यू दैट यू आर ट्रैवलिंग and you are having lots of money for that travel, and you are traveling, passport hai to you are traveling internationally, you are taking your kids somewhere international where they are having a great time. Just visualize. Okay. अरे मैं बहुत दिनों से विजुअलाइज कर रही हूँ इसी चीज को. Yes. एंड तो यू आप मेड माय डे. तो तुम उस एग्जैक्ट जगह को विजुअलाइज करो. सपोज डिज्नीलैंड है या बैंकॉक है या जो भी तुम्हारा जगह है, एग्जैक्ट उसी को विजुअलाइज करो. अगर उसकी फोटो है नेट पे, उसको देखो. ट्राई टू इमेजिन कि तुम उस प्लेस पर हो, तुम लोग क्या क्या कर रहे हो वहां पर, कैसे हो यशविनी उस झूले में बैठी है, तुम्हें डर लग रहा है. इमेजिन एवरीथिंग. ओके. एंड the day is not far away that you are going to fulfill that dream. Okay. लव यू. I love you too. Yes. Anyone else? Any sharing? Any questions? Any doubts? Yes, Jyoti. मुझे वो थैंक यू पेड तो समझ में आया कि आपने पे कर दिया, उसके बाद यू हैव रिटन थैंक यू पेड. Okay. बट जो ये था थैंक यू फॉर द मनी, जो बिल अपने पास है जो पेड नहीं है, हाँ. उसके लिए थैंक यू फॉर द मनी लिखना है. बट अपने पास अगर बिल है ही नहीं, वो मतलब क्योंकि आप इमीडिएट पे कर देते हो, जो तो आप मतलब इमीडिएट पे कर रहे हो तो थैंक यू पेड, बस सिंपल. हाँ थैंक यू फॉर द मनी फिर नहीं लिखना है. जरूरी नहीं है. हाँ.
जो अनपेड होते हैं, जैसे बड़े लोग के पास होते हैं, कोई राशन के बिल्स होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल आती है, रेंट का बिल आता है, या वैसे कुछ होता है, तो वो तो हम बाद में पे करते हैं, तो उसमें हम थैंक यू फॉर द मनी लिख देते हैं। ओके, तो उसमें थैंक यू फॉर द मनी क्यों लिखते हैं, मतलब? क्योंकि अभी हमने पे नहीं किया है ना, तो वी आर थैंकिंग द मनी वी आर हैविंग टू पे दिस बिल। ओके, गॉट इट नाउ। यस, फिर जब हम उसको पे कर देंगे ना, जिस दिन पेमेंट कर देंगे उस दिन वी विल राइट थैंक यू पेड। ओके, सबको क्लियर है ये दोनों चीज में? कोई कंफ्यूजन? जो आपने पैसे दे दिए हैं, राइट थैंक यू पेड, PAID। जब आपने कोई पैसे अभी बाकी है देने, आप कुछ दिन बाद दोगे उसके पैसे, तो यू हैव टू राइट थैंक यू फॉर द मनी उसी बिल के ऊपर। आपको कहीं छुपा कर कुछ नहीं, आराम से लिखिए, कोई देखेगा क्या सोचेगा वो सब आप मत सोचिए, कौन क्या सोचेगा। ओके, आपको अपना सर्कल ठीक करना है, योर मनी सर्कल। यू डोंट हैव टू थिंक व्हाट पीपल विल थिंक। सुवर्णा, एक चीज और बोलना है। हाँ रितु। ये जब मैं यहाँ पे जाती थी ना अपोलो में, हमारा यस, कुछ चलता था ट्रीटमेंट, तो ओके वहां पे क्या होता था कि हमें बिल पेमेंट करना होता था, एंड देयर यूज्ड टू बी द प्रीपेड बिल। ओके एक्चुअली प्रीपेड मेरे साथ हमेशा ऐसे होता था कि बिल का पेमेंट ज्यादा हो जाता था, एंड दे यूज्ड टू पे मी बैक कि अरे ज्यादा पेमेंट हो गया है। अभी जब आप ये बोल रहे हो तो मेरे एकदम दिमाग में आ रहा था कि कई सारे बिल्स ऐसे हैं जो कि प्रीपेड है, जिसकी मैंने सर्विसेज नहीं ली अभी तक। अच्छा। और इसका साइड इफेक्ट एक्चुअली मैं बोल रही हूँ तो मुझे समझ आ रहा है, ये था नहीं, लेकिन मैं भी आपसे जस्ट कम्युनिकेट कर रही हूँ तो मेरे को ये चीज रियलाइज हो रही है कि बहुत पहले से जब लक्ष्य हुआ था उसके बाद से मुझे एक ग्रैटिट्यूड डायरी बनाने की बहुत इच्छा थी। जो डॉक्टर्स मेरे लाइफ में आए हैं, जिन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, उनको एज ए ग्रैटिट्यूड देके, ताकि मैं बच्चों को भी दिखा सकूं कि दिस पीपल प्लेड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन योर अपब्रिंगिंग। ओके। वो ग्रैटिट्यूड डायरी के लिए मैं प्रिपेयर कर रही हूँ, उनकी फोटोग्राफ्स वगैरह। अचानक से एक नया नाम एड ऑन हो गया है। उस ग्रैटिट्यूड डायरी में 5-6 नाम थे, 5-6 ओके डॉक्टर्स के नाम हैं, ओके। और अभी ये जो एक जिसकी सर्विसेज ड्यू हैं, हाँ वो नाम ऑटोमेटिक ऐड हो गया है। ओके, तो आप उस बस सर्विसेज को अवेल कर लो ना, अगर आपने पैसे दिए हैं और वो ड्यू है उनको अवेल कर लो। ओके, ठीक और है, अगर जैसे वो टाइम अप हो गया है, नाउ यू कांट अवेल, तो जस्ट ग्रैटिट्यूड, कोई बात नहीं, कुछ तो सर्विसेज दी थी ना उन्होंने। डेफिनेटली बहुत अच्छी यस सर्विसेज दी थी उन्होंने, यस इनफैक्ट। अच्छा चलो, मिकी, यस जयश्री। अगर जैसे जनरली ना पे आजकल सब ऑनलाइन पेमेंट ही होता है बेसिकली, यस, तो देन व्हाट डू यू डू? उसमें था ना चैप्टर में, इफ यू हैव पेड समथिंग ऑनलाइन, तो उसका कुछ भी वो आता है ना, स्क्रीनशॉट होता है जहाँ पे लिखा होता है यस योर पेमेंट इज मतलब यू मीन सक्सेसफुल। टू गो बैक टू द ऑर्डर्स, फिर उसके अंदर में वो जो आता है नहीं नहीं, अमाउंट, जैसे देन यू जैसे ही तुमने पे किया, देयर इज अ स्क्रीन पे दिखाता है योर ऑर्डर वाज प्लेस्ड सक्सेसफुली, ऐसे करके कुछ आता है, पेड दिस मच। उसको आप तुरंत स्क्रीनशॉट ले लो, उसको अच्छा खुद को मेल कर लो, और मेल में सब्जेक्ट में लिख लो थैंक यू पेड। ओके, Even और या फिर ऑनलाइन की जब सामान आता है तो उसका बिल तो रहता ही है उसमें, जब भी अपने प्रोडक्ट डिलीवर हो रहा है तो वो जैसे उसमें बिल यार, रहता है। मैंने अभी ऑनलाइन एज अ गिफ्ट किसी को भेजे ओ हैं, तो ओके, वो जब आएगा तो वो तो मेरे पास नहीं आएगा, हाँ बट सिर्फ ऑर्डर ऑलरेडी प्लेस किया हुआ है तो उसको मैं स्क्रीनशॉट करके मेल कर यस सकती हूँ अपने आप को, एंड यस देन आई कैन राइट थैंक यू। यस यस, दैट यू दैट कैन डू। जो प्रोडक्ट तुम्हारे पास नहीं आएगा तो तुम नहीं आएगा, उसका स्क्रीनशॉट लेके खुद को मेल कर लो। या दैट आई कैन डू। ओके, थैंक यस, यू। थैंक यू। even Mickey, हाँ suppose I'm paying so many telephone bills for my offices, which are यस located in different locations. यस So means I'm just writing on that bill that it is paid. I'm not writing thank you as such because it is being to be filed in different files, which has accordingly. So what अच्छा, do you say? Means in that case, what should I do? Means I should also take a screenshot, and because I don't think in उसमें that थैंक यू नहीं लिख सकते क्या? लिख वो नहीं तुम्हारे सकते। खुद की तो ऑफिस की है बिल्स। हाँ, but then that is being handled by so many other staffs also ना, तो हाँ, रिकॉर्ड्स के लिए तो क्या रहेंगे। हुआ, तो कोई बात नहीं है। संगीत ने तो अपने ऑफिस में चालू कर दिया है, एंड सिंस हम लोग की तो जॉइंट बिजनेस है, माने मेरे चाचा ससुर देवर सब साथ में है,
अब वो क्या सोच रहे होंगे कि ये क्या करता है, क्यों लिखता है, ही डजंट केयर। उसको समझ में आ गया है, और ऐसा कुछ हम माने गलत या कुछ वैसा तो कर नहीं रहे हैं। तो ग्रेजुअली आई थिंक अगर कोई पूछता भी है तो आप समझा सकते हो, बट थैंक यू जरूरी है ना, पेड खाली तो उससे नहीं होगा ना। और Okay. अगर आपको लगता है फिर भी कि नहीं अच्छा नहीं लगेगा, तो फोटो ले लो, ठीक है, उसको मेल कर लो एंड देन राइट, बट आई थिंक वो But then होगा that नहीं। mailbox will be very heavy. Means otherwise sometimes हाँ, you will be deleting also ना, because यस, इतने सारे होते हैं, अलग बॉम्बे हाँ, अलग अलग locations के होते हैं. हाँ, Then the mailbox will become very heavy if you keep start यस, writing. यस, वही है। और वो इतना टीडियस होगा ना, कभी आप बोलोगे छोड़ो ना, कौन करेगा, छोड़ो ना, हाँ वही नहीं, तो मन में आलस आ जाएगा। वो सक्सेसफुली पेड जब होता है तो प्रिंट आउट तो अपने लेते ही हैं. तो अच्छा, उसका बस उसमें नॉर्मली आई राइट दैट रेफरेंस नंबर, ट्रांजैक्शन आईडी जो भी दिया हुआ रहता है कि इट वाज ओके। सक्सेसफुली पेड. सो तो इट उसको इज पीछे में अगर लगता है कि सामने तुम में जीरोक्स प्रॉब्लम नहीं है, करवा पीछे सकती हो? उल्टा करके लिख लो उसके पीछे। तुम Okay. जीरोक्स नहीं करवा सकती हो पूजा? देन यू कैन राइट थैंक यू But एंड then you will be wasting a lot of money. बहुत सारा ये बार-बार ज़ेरॉक्स, And बार-बार। that is in the differently being the trees being cut. So I don't want so much printing to be done. ओके, So तो that तुम should अगर be जैसे सामने यू कांट राइट, पीछे में लिख लो बिल के। okay. And even if you are saying if the bills are coming in before, then I should write that थैंक यू फॉर द मनी। thank you for the money. यस, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं जैसे पूजा का है या और कोई का भी है, उसमें तो बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। कितनी सारी डील्स, कितने सारे मनी का ट्रांजैक्शंस। अपने लोग तो घर में फिर भी थोड़ा बहुत करते हैं लेन देन, सब्जी ये वो राशन, बट ऑफिस में तो बहुत होता है। तो वहां तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। इफ यू कैन टेल आवर हस्बैंड्स, अगर वो सुनेंगे तो आई डोंट नो अगर वो सुनेंगे, बट आप जितना कर सकते हो वो आप कर लें। यस, क्या बोल रहे In fact, one more question, हैं? since हाँ, we are into lending business, so we are यस। lending to school students and others institutes अगर, तो उसमें how do you prefer कि staff को क्या training देना चाहिए, because I mean they are जब client आ रहा है उनके पास कि उनको आप school fees या कुछ दे रहे हो, तो उसमें क्या करना चाहिए? मतलब एक client जब close हो रहा है या कोई deal close हो रही है कि इसको आपको lend करना है school fees के लिए, तो यस, what should तो मैंने जब भी आप वो मैंने ट्रांजैक्शन जो लेंडिंग का जो फाइनलाइज करते हो, उसको बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ देना है वो मनी, क्योंकि Okay. वो आपके पास आपकी ऑफिस में वो डबल ट्रिपल 10 फोल्ड होकर आएगा वापस। ओके, But then that is being done by the staff, not me directly. बट यू हैव टू डायरेक्ट द स्टाफ टू डू सो। एक हैबिट बनानी है उनकी कि वो ऐसे ही नहीं देनी है, मतलब कि एज अ वर्क बस कि देना है, नहीं। तो आप Okay. थोड़ा सा उनको डायरेक्ट करो, या तो एक बार सबको बुला के जो भी आपको समझाना है या जैसे करना है, दैट यू हैव टू मेक इट योर directive. You have to take it under you, because everything you can't do yourself. You have to Yes, yes. delegate work. तो Mhm. आपको ये delegate ये responsibility भी करनी होगी, because हमारे ऑफिस में you have to change everything. अगर gratitude का आपने बना लिया अपने ऑफिस में, it will become a money magnet. Your company will become a money magnet. Okay. Yes. Thank you. Thank you so much. Thank you. यस, और कोई शेयरिंग, एनीथिंग, एनी स्मॉल, पता है जब आप कुछ छोटी सी भी चीज शेयर करते हो, इतने लोग सुनते हैं, यूनिवर्स सुन रहा है। अभी तक आपके मन में ही है, अगर अभी तक किसी को बोला ही नहीं है कि ये तो छोटी सी। यस जयश्री। I want to share. Recently, it happened with me. Actually, हाँ, I'm coming to Kolkata, so my ticket of the flight is on 4th. Okay. तो जिस दिन मुझे पता चला था ना कि है अटेंड करना है एंड कोलकाता जाना है, तो आई मेड अप माई माइंड एंड स्ट्रांगली बिलीव कि नहीं, मैं वहाँ पहुँच करके आई एम गोना डू व्हाटएवर आई वांट टू डू। मेरे आगे की जो फ्लाइट की डेट थी 3rd, वो सारी कैंसिल हो गई। मेरे पीछे की जो फ्लाइट्स की डेट थी वो सारे फ्लाइट्स कैंसिल हो गए। माई फ्लाइट गॉट प्रीपोन्डेड, नॉट कैंसिल्ड। सो आई एम कमिंग टू कोलकाता so when are you coming now? tomorrow. Oh, okay, you are coming on 3rd. Okay. The 3rd I'll be in Bombay actually. 4th early morning I have a flight to catch. Okay. So So because there 3rd was का flights cancel हो गया, so all my cousins who were leaving on 3rd and on 4th and on 5th, they got shifted to 4th now. okay. Now So we all are traveling together. Otherwise, I was traveling alone.
Either you had done some visualization, Yes, or yes. you had paid enough gratitude. 2 months or- pehle I did the visualization and everything. Yes, that work. Visualization is a very important process. ठीक है? And one more thing, Yes. my daughter was not going to Singapore. Okay, she was like, you know, बहुत difficult पढ़ाई है, मुझे नहीं समझ आ रहा है. Now I don't want to go and stuff and all. Today, what happened? She's telling me, you'll be coming by January. I said, why? What happened? And she's like, I think I might go to Singapore. Okay. So this also happened. Yes. तुम खुद को विजुअलाइज करती रहो, तुम उसके साथ सिंगापुर जा रही हो, यू आर गोइंग टू द कॉलेज, यू आर ड्रॉपिंग हर, यू हैव गॉट सो मच लगेज, बोथ ऑफ यू, इतना लगेज है साथ में, फर्स्ट डे कितना लगेज होता है. अभी टुडे आई वाज वर्किंग ऑन माय विजन बोर्ड. मैंने अभी तक बनाया नहीं है विजन बोर्ड. देयर इज विजन बोर्ड या ड्रीम बोर्ड करके होता है, वो बाद में कोई चैप्टर में आएगा. अभी बीच में मैंने जो आपको चाहिए लाइफ में, आप उनकी पिक्चर्स निकाल सकते हो फ्रॉम द नेट. You can make your own dream आपने वो board. मूवी बोली थी ना, द सीक्रेट देखने के लिए, इसके Secret, अंदर में ये हाँ, था कंप्लीट. yes. एंड द पर्सन रियलाइज द सेम हाउस ही हैड एक्चुअली Yes, 5 years later 5 on. years before. Yes. Yeah, so he had done Yes. it, and So, then in yes, the same house. yes, बिल्कुल. So dream boards, vision boards, visualization, it is very effective. लिखना, it's very important. Yes. उसके बाद का स्टेप है विजुअलाइजेशन. उसके बाद है बोलना. जितना आप अपने ड्रीम्स बोलते हो, किसी को शेयर करते हो, डोंट थिंक नजर लग जाएगी. नजर लग जाएगी वाज अ मिथ. पहले ये माने वो था, नजर लग जाएगी. माने जितना हम बोलते हैं, डोंट, अगर आपको लगता है कि ऐसे लोग हैं जिनके पास नेगेटिव वाइब्स है या तो आपको नजर लगेगी, बिकॉज आप सोचते हो कि नजर लग जाएगी. बट जितना आप बोलोगे, दैट विल मैग्नीफाई. वो रियल में मैग्नीफाई होगा. उसमें कुछ ना कुछ वो भरेगा, लोगों की विशेस भरेंगी. तो आपको खूब अपने ड्रीम्स शेयर करने हैं, अपने खूब सारे शेयर करिए. राइट इट डाउन, से इट, विजुअलाइज इट. दिस इज द प्रोसेस. ओके. यस. मनी का आज का चैप्टर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. सबके सब आज से ये चालू करेंगे अपने घर में. ये खाली आज का नहीं है कि 10 बिल्स ले लिया एंड उस पे लिख दिया. नहीं, एवरी डे जो भी बिल आपके घर में आएगा. ओके. तो मेरे दीदी, साथ, बट हाँ, अपने लोग तो बिल जनरली हटा देते हैं, तो फिर ऐसे कि अपने लोग हर रोज ये वाला बिल अपने लोग रख के रखे हर टाइम? नहीं, जैसे मैं क्या करती हूँ कि मैं भी आई यूज्ड टू थ्रो अवे. बिल्स आया, अपना फाड़ा और फेंक दिया. हाँ. बट अब जब आता है, उसमें मैंने लिख दिया है विथ ग्रैटिट्यूड कि थैंक यू, पेड. अब मैं उसको एक दिन के लिए रख देती हूँ एक बार, हाँ. क्योंकि उसमें मैंने अब इतना ग्रैटिट्यूड दिया है, मैं उसको तुरंत नहीं फेंक सकती. हाँ. हाँ. तो हाँ. आई थ्रो इट द नेक्स्ट डे, आई डिस्पोज Okay. ऑफ इट. ठीक है, Yes, yes. वो कर सकते हो. यस. राइस वाला आ गया बेटा. गुड क्वेश्चन. अरे वाह. ग्लास के जार्स है क्या? हाँ, ग्लास के. ओके. एक में लिख दिया आई लव यू. थैंक यू भी लिख दिया. अरे वाह, वेरी गुड. मेरा भी आ गया है. एक में मैंने ज्योति, यू डोंट नो अबाउट दिस एक्सपेरिमेंट. वी हैव टू टेक 2 जार्स. ठीक है, ग्लास जार्स. दोनों में राइस डालनी है. पूजा, आपने किया? राइस जार्स. Okay, yes. I have not filled, many have not filled it, but I have got the equal size. These are Caventer's, which we drink. Oh, yes, yes, Mhm. yes. ये में आपको को किसी को भी मिल सकता है, मतलब नॉर्मल. आई थिंक Caventer's तो घर में होगा. मैंने भी ध्यान नहीं दिया. मैंने कल अचानक से खोजा तो मेरे को बहुत गुड सारे. आइडिया, गुड आइडिया. उसमें थोड़ी सी राइस डाल दोगे आप, पकी हुई राइस. ओके, बॉइल्ड राइस. एंड देन यू विल फिल द जार विथ वाटर. पूरा ऊपर तक मत भरना, थोड़ा सा स्पेस छोड़ देना. ऐसे ही 2 जार्स लोगे सेम. एक में आपको लिखना है आई लव यू, थैंक यू, जो भी पॉजिटिव, माने जो आपको वो करना है. और एक में डोंट राइट एनीथिंग, और यू कैन जस्ट राइट इग्नोर, जो भी आपका मन है. ठीक है. तो ये हम लोगों को जितना जल्दी हो, आज अगर हो सके तो आज ही कर लो. देन उसके बाद इसको अलग रखना, लव वाला को, इग्नोर वाला को एकदम अलग, पास पास में नहीं. ठीक है. और जो ये लव यू वाला है, इसको रोज दिल से बोलना है. आई लव यू. इमेजिन कि आपका कोई फेवरेट पेट है, कोई आपका डॉगी है, कोई आपकी बर्ड है, कोई आपका कुछ है, और उसको एकदम दिल से बोलना है. आई एम, थैंक यू, आई लव यू,
एकदम उसको एकदम प्यार से जितना आप बोलोगे उतना करना है, और इसको आप देखोगे भी नहीं, कोच नहीं करना है इसको, आई हेट यू भी नहीं बोलना है, वी विल नॉट डू हेट, जनरली लोग हेट करते हैं बट आई डोंट वांट, ओके। तो आज ये आप लोग सब कर दोगे, ओके। और एंड ऑफ द सेशन, सेशन के लास्ट डे हम लोग सब एक साथ अपने जार्स खोलेंगे एंड वी विल सी कि क्या होता है, क्या डिफरेंस है दोनों जार्स में। बट आप लोग जो भी आई लव यू बोलोगे उसको अच्छे से बोलना, नहीं तो अगर आपका सड़ जाएगा या खराब हो जाएगा फिर आप बोलोगे मैजिक डिड नॉट वर्क फॉर मी, तो फिर आई कैन नॉट हेल्प इट, बिकॉज यू हैव टू बी वेरी सिंसियर। यस ज्योति। तो इसमें क्या डेली पानी चेंज करना है कि कुछ नहीं, ओके कुछ भी नहीं करना है आपको, खाली बोलना है, वो खोलना भी नहीं है, ये नहीं कि मैं खोल के देखूं बीच बीच में नो अगर किसी के घर बच्चे हैं तो डोंट लेट देम ओपन, क्योंकि वो हवा जाएगी तो वो पता नहीं क्या चेंजेस होगा उसमें, तो उसको बंद करके रख दो। अगर बच्चे छोटे हैं तो उसमें टेप मार दो कि वो खोल नहीं पाए, ठीक है पूजा, कश्वी को खोलने मत देना और बच्चों के छुपा सामने के करो। रखेंगे। And if you have kids, तो आप you do in front of kids, with the kids together, and you know tell them, you know चलो चलो love game खेलें, okay, tell them चलो आज उसको I love you बोलना है, the more people can say it is better, Okay. ठीक है। Anything else? No doubts, no questions? Any doubt you can group में आप लिख सकते हो, आप मेरे को personal chat में लिख सकते हो, you can even call me if there is any question, but every day be in gratitude, okay? Jyoti, you are listening to all the past recordings, ठीक है? today only I'm gonna complete it. Yes. So I'll do it by yes, today. it is very important. वो every day का करने का ना एक proper structure बना हुआ है, तो आपने मिस कर दिया, इट्स ओके, बट अभी जितने दिन बाकी हैं एटलीस्ट नाउ डोंट बी, नहीं अब एटलीस्ट नाउ बी प्रेजेंट इन ऑल द, Yeah. यस। सो बाय बाय, लेट्स पे ग्रैटिट्यूड। Thank you. Yes, bye bye, see you tomorrow same Bye bye. time. Today is a very tomorrow is a very beautiful chapter, magic dust, जादू की धूल, बहुत मजा आएगा कल, ठीक है। Thank you so much for wonderful session. Thank you। Thank you. Thank you। Thank Bye. you.